नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। गुरुवार को मुजफ्फरपुर में समाहरणालय में उस वक्त सबकी आंखें खुली की खुली रह गई जब महिला उग्रवादी के नाम से मशहूर कुमार भारती अपना नामांकन करने पहुंची। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भारती पर 16 केस विभिन्न थाना और जिला में दर्ज है। अधिकांश केस में वह नक्सली घटना में आरोपित है। फिलहाल सभी मामले कोर्ट में लंबित और सभी दर्ज कांडों में कोर्ट द्वारा जमानत पर बाहर है। भारती एक महिला संगठन बनाकर अक्सर चर्चा में रहती थी। इसी दौरान धीरे धीरे नक्सल गतिविधि में पुलिस को साक्ष्य मिलते गए और मुजफ्फरपुर के कई थानों के साथ मोतिहारी और बेतिया में हुए नक्सल घटना में आरोपित हुई। आज नामांकन के दौरान हाथ में फाइल लेकर जब समाहरणालय कैंपस में प्रवेश की तो सभी की निगाहें एक तक उसी की ओर देखते ही रह गए। एक नक्सली छवि वाली महिला अब जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ने की बात कर रही है तो सबकी निगाहें उसकी ओर टिकना लाजमी है। जबकि भारती खुद को माओवाद से अलग बताती है, लेकिन पुलिस की फाइलों और कोर्ट में लंबित 16 मामले कुछ और बता रहे हैं। वैसे ये सारे मामले अभी लंबित है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। जैसे क्या क्या मुख्य मुद्दा रहेगा मीनापुर में विकास का जब आप जीत के आएंगे? मीनापुर ही नहीं हो तो पूरा देश ही त्रस्त है, लेकिन हमारे जो मुख्य मुद्दा में है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानी, माओवाद मीनापुर में समस्या रह चुका है, उससे आप प्रभावित भी हैं। देखिए, माओवाद कोई समस्या नहीं है। माओवाद तो हमारे मन में बैठा है और हम तो उसका पूरा विचारधारा भी नहीं जानते हैं। अब तो हम ही को माओवाद तो कहा जा रहा है। जी, आरोप लगते रहे मामले को लेकर गए हैं आप कितना कैसे क्या मानते हैं? देखिए, माओवादी का अगर शीर्ष नेता होंगे उनको पता होंगे, या जो प्रशासन के बड़े अधिकारी होंगे उन्हें पता होंगे, और नहीं तो हम जानते हैं। रह गया आम जनता के बीच में, तो जैसा आप हवा उड़ाएंगे वो जनता के मन में तो वैसे ही जनता का कैसा रिस्पॉन्स? हम ऐसा कभी भी माओवाद नहीं थे और नहीं बनने का कभी सोचे भी है। और रह गया जनता की, तो जनता कल भी हमारे साथ थी, जब लाठी डंडा खा रही थी तो मेरे साथ थी, तो आज क्यों नहीं रहेंगे? जनता के ही हौसला से तुम्हारी हौसला है। एक सवाल है भारती जी, एक सवाल है कि जो भी अपने अधिकार हैं उसको लेकर जो है नक्सल पंथ का सहारा लेना, तो वो कितना आप उचित मानते हैं? नक्सल पंथ हमारे समाज में बिल्कुल कोड जैसा साबित हो रहा है। इससे तो खत्म होना है। और रह गया, इस पे हम विशेष बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ना तो उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और नहीं अब लोग क्या कहते हैं, लोग के कैसे कहें। इसी आरोप में जेल भी गई थी। संघर्ष करने वाले को तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं।